नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा हमारे विभिन्न स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए और साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, यह मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले करंट की। पूछा जा रहा है कि भारत और इजराइल की वह कंपनी जिनके द्वारा कोविड-19 के लिए ओरल वैक्सीन विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो भारत की प्रेमास बायोटेक और इजराइल की आर्म फार्मास्यूटिकल मिल करके कोविड-19 की ओरल वैक्सीन विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। अभी तो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है कि नहीं। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत राजस्थान के द्वारा की गई है 1 मई 2021 से। इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य में रहने वाले प्रत्येक परिवार को वार्षिक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से या जिसके अंतर्गत जो परिवार शामिल हैं उनको सामाजिक आर्थिक जनगणना और खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है या जो परिवार रजिस्टर्ड है उनको शामिल किया गया है, कृषकों को शामिल किया गया है, संविदा कर्मियों को भी शामिल किया गया है और साथ ही साथ राजस्थान राज्य के रहने वाला कोई भी परिवार जो है इस योजना के कुल प्रीमियम राशि का 50% हिस्सा देकर के, जो कि आता है 850 रुपये प्रतिवर्ष के आधार पर जमा करके इस योजना में शामिल हो सकता है। इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है, वह अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व से लेकर के अस्पताल में रहने, भर्ती होने, जांच, परीक्षण आदि सभी के खर्चे को अपने में समाहित करेगा। नेक्स्ट और अगला है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी एक सेकंड, ये क्या आ गया यार, हट गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी 26 अप्रैल 2021 को सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर रहा। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडेक्स या फिर मिलिट्री सिप्री द्वारा जारी या स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडेक्स में भारत जो है 2020 में सैन्य खर्च के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। भारत से ज़्यादा खर्च करने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर रहा अमेरिका, उसके बाद चीन, फिर भारत तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रूस और 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, असम के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ। तो मिताली एक्सप्रेस या जो कि एक यात्री रेलगाड़ी है, इसकी शुरुआत की गई 27 मार्च 2021 से असम के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका के मध्य। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड भवन बनाया गया है IIT मद्रास में। कब उद्घाटन किया गया है याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की। तो DRDO के द्वारा यह तकनीक विकसित की गई है, जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन या BRO में अप्रैल 2021 को कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो BRO में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है वैशाली हिवा से। महत्वपूर्ण है तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या जो है वह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अथवा अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। तो
अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर चीन था, दूसरे स्थान पर यूएसए था और तीसरे स्थान पर रसिया। ठीक है, किसमें? अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको जारी किया गया था डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट और अगला है कि भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वह मुंबई और विशाखापट्टनम के मध्य चलाई गई थी। नेक्स्ट, वह पर्वतारोही जिन्होंने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो प्रियंका मोहते वह पहली भारतीय महिला हैं जिनके द्वारा दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर 16 अप्रैल 2021 को चढ़ाई की गई थी। माउंट अन्नपूर्णा वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, हिमालय का हिस्सा है लेकिन नेपाल में है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट या EIU और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक या इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? EIU और फेसबुक की साझेदारी में जारी किया गया। कुल कितने देश शामिल थे इसमें? तो कुल 120 देश शामिल थे और इसमें भारत को स्थान मिला 49वां। नेक्स्ट, 7 मार्च 2021 को कहाँ पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन 7 मार्च 2021 को रानीखेत उत्तराखंड में किया गया। यह हीलिंग स्टेशन या फिर हीलिंग सेंटर का अर्थ होता है कि जो भी लोग डिप्रेशन में हैं, अवसादग्रस्त हैं, वे वहाँ पर जा कर के प्रकृति के बीच में रह कर के थोड़ा बहुत जो है अपने आप को रीबूट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के बारे में है। देखिए, यह हीलिंग स्टेशन जो है वह जापानी तकनीक पर आधारित है और इसमें कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच में रह कर के तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। अगला है कि वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई और ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जायडस कंपनी की किस दवा को कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी? तो जायडस कंपनी की वीराफिन दवा को कोरोना के लिए आपातकालीन मंजूरी प्रदान कर दी गई है DCGI के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की? तो स्वामित्व योजना के तहत, जिसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी ऑफ विलेज एरिया के तहत यह ई संपत्ति कार्ड वितरित किया जाएगा। कब इसके उद्घाटन किया गया था? तो 24 अप्रैल 2021 को। और इस दिन क्या होता है? तो इस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा स्लाइड की तरफ। देखिए, स्वामित्व योजना है क्या? तो स्वामित्व योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा? यह किसकी मंत्रालय की योजना है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 24 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की गई है और पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिकों के अधिकार अभिलेख या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को उपलब्ध करवाना है। दरअसल अभी भी गाँवों में जो ग्रामीण क्षेत्र के मकान होते हैं उनको लेकर के अभिलेख किसी प्रकार का, किसी भी तरीके का कागजी दस्तावेज नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को जो है समाप्त करने के लिए, इसी असुविधा को खत्म करने के लिए सरकार जो है यह काम करवा रही है। ठीक है, इस योजना को 4 वर्षों में यानी कि 2020 से 2024 की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को 2020-21 के लिए 6 प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 1 लाख गाँवों में लागू किया गया है और साथ ही साथ पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गाँवों को भी कवर किया जा रहा है। ठीक है,
इन सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा, ड्रोन से सर्वेक्षण करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से गाँवों के मकानों को या गाँव के मकान मालिकों को उनके गाँवों की वास्तविक भूमि से अवगत कराते हुए उनको उनकी भूमि पर मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से वापस अपने करंट अफेयर्स की तरफ। देखिए, पूछा जा रहा है कि 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है जस्टिस NV रमन्ना ने। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त लेखक अमिताभ घोष की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है। तो अमिताभ घोष की हाल ही में जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसका नाम है द लिविंग माउंटेन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है डायरेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है यह उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना स्वामित्व योजना को लेकर के? कंफ्यूज हो रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तेरह अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित छठे राय सीमा संवाद या राय सीमा डायलॉग 2021 का केंद्रीय विषय था। तो 2021 के रायसीना डायलॉग का जो केंद्रीय विषय था वह था वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। क्या था? वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। यह रायसीना डायलॉग का 2021 का थीम था। कब से कब आयोजित हुआ था? तो 13 से लेकर के 16 अप्रैल 2021 के मध्य इस रायसीना डायलॉग को आयोजित किया गया था। देखिए, रायसीना डायलॉग का आयोजन जो है वह भारत के विदेश मंत्रालय और साथ ही साथ एक रिसर्च फाउंडेशन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, जिसके आर्टिकल आप लोग पढ़ते होंगे ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन के। देखिए, ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 1990 में नई दिल्ली में की गई थी और यह एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इस रायसीना डायलॉग के अंतर्गत या इस रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 से हुई थी और इसके अंतर्गत भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा किया जाता है और यह एक वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला सम्मेलन है। इसमें विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री शामिल होते हैं, उद्योगपति शामिल होते हैं, व्यापार जगत के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, राजनेता, पत्रकार, उच्च अधिकारी आदि शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर शुरू किया? तो इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क जो है गुजरात के मेहसाणा के फणीधर क्षेत्र में शुरू किया है। कब? अप्रैल 2021 में। नेक्स्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई। तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंक है वह है 142वीं। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो भारत की रैंक थी वह थी 140, यानी भारत जो है अब 2 अंक नीचे गिर गया है पिछले वर्ष से। ठीक है, और इस वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा 2002 से लगातार जारी किया जा रहा है 180 देशों के लिए। यह रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स क्या है? तो यह एक संगठन है जो कि इंटरनेशनल लेवल का संगठन है। यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी NGO है। NGO बोल सकते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल और नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है। इस रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है ज़रा कमेंट करके बता दीजिए। तो नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं रेखा मेनन जी। नेस्कॉम का पूरा नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है। अगला है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिन्हें अप्रैल 2021 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। तो
भारत के कैगरह जीसी मुर्मू को OPCW का नया बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है आने वाले 3 वर्षों तक के लिए अप्रैल 2021 में। OPCW क्या है? देखिए, OPCW का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र कहने का अर्थ है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ से स्वतंत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ का इसको बस समर्थन प्राप्त है, ठीक है। और इसका काम क्या है? तो यह रासायनिक हथियारों के कन्वेंशन यानी कि केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC के प्रावधानों को क्रियान्वित करती है। 29 अप्रैल 1997 को यह संस्था अस्तित्व में आई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। OPCW के 193 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं और इजराइल ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अभी भी वहां की सरकार के द्वारा रासायनिक हथियार अभिसमय यानी कि केमिकल वेपन कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की गई है। 14 जनवरी 1993 को भारत के द्वारा इस अभिसमय यानी कि CWC कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे, ठीक है। देखिए, इसके कार्य क्या हैं OPCW के? तो यह अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन के तहत सभी मौजूदा रासायनिक हथियारों को नष्ट करेगा। रासायनिक हथियारों को फिर से उभरने से रोकने के लिए रासायनिक उद्योगों की निगरानी करेगा। रासायनिक हथियारों के खतरों से सदस्य देशों की सुरक्षा और उनको सहायता प्रदान करेगा और साथ ही साथ कन्वेंशन के कार्यान्वयन को मजबूत करेगा। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। जनरलाइज स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला ध्यान रखिएगा कि यह रासायनिक हथियारों को नष्ट करने का प्रयास करेगा और रासायनिक उद्योगों की निगरानी करेगा। यह दोनों ध्यान में रखिएगा। बाकी तो जनरलाइज स्टेटमेंट है, आप आसानी से कर लेंगे। तो इसी OPCW के जो है बाह्य लेखा परीक्षक चुने गए हैं हमारे पूर्व कैग GC मुर्मू जी 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 87वां। दुनिया के 115 देशों के मध्य यह इंडेक्स जारी कौन करता है? तो यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक स्विट्जरलैंड बेसिस गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह जो है महत्वपूर्ण वैश्विक, क्षेत्रीय, औद्योगिक एजेंडे आदि को जो है आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणीय लोगों को एक साझा मंच उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। इसकी एक वार्षिक बैठक होती है जिसको दावोस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आप सुने हैं ना नाम? हाँ, ठीक है। तो दावोस में इसकी एक वार्षिक बैठक भी आयोजित होती है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली अगर कुछ रिपोर्टों की बात करें तो इसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा कि अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नाडा के नए महानिदेशक बनाए गए हैं सिद्धार्थ सिंह लुंगजाम। नेक्स्ट, मार्च 2021 में ओडिशा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा महेंद्रगिरी को, ठीक है। यह ओडिशा के गंजाम और गजपति जिले में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, 4 मार्च 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कुल कितने संस्थानों को शीर्ष 500 में स्थान मिला? 100 में नहीं, यह गलत प्रिंट हुआ है इनसे, ठीक है, क्योंकि जो पहला संस्थान है जिसको स्थान प्राप्त हुआ है उसी की रैंक 172 है, IIT बॉम्बे, ठीक है। और भारत के 12 संस्थानों को स्थान मिला है टॉप 500 में, ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में, जिसमें टॉप किया है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQ एयर इंडेक्स ये ना IQ एयर द्वारा
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को स्थान मिला है। तो IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो इसी के साथ यहीं पर रोक देते हैं, आज लेक्चर्स कुछ ज़्यादा हो गए हैं और इसके बाद कल यह राष्ट्रीयकरण ख़त्म होगा। कल हम अंतर्राष्ट्रीय वाला देख लेंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पर कम करेंगे, ताकि आगे जा कर के हम जो को डिटेल एनालिसिस जो दिया हुआ है उसको भी तो कंप्लीट करना है और वहाँ से और अच्छे से कवर कर लेंगे। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।